Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VCC English मसाला। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए वैसे एक बार फिर से तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डे 10 की। आपको बहुत अच्छे से मालूम है चल रहा है हमारा 90 डेज गेमर चैलेंज, जिसका आज है डे 10। और डे 10 में मैं बात करने वाला हूं यूज ऑफ यूज्ड टू के कंडीशन सेकेंड की। जैसे कि कल भी मैंने बात किया था कि यूज्ड टू का हिंदी मतलब होता है अभ्यस्त या फिर आदि होना। और कल जो हमने बात किया था कंडीशन फर्स्ट में, उसके मैंने दो केसेस पढ़े थे और दोनों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देख लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो समझ में जरूर आएगा। और आप कंडीशन सेकंड में जो मैं बात करने वाला हूं, ऐसे सेंटेंसेस के वाक्य के अंत में आदि शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग वहां पे है या फिर था या फिर गा या फिर चुका का यूज करने वाले हैं, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है आदि हूं, आदि है, आदि है या आदि हो, तो आप यूज करेंगे इज एम आर, उसके बाद यूज टू का। अगर आपको देखने को मिलता है आदि था, आदि थी या फिर आदि थे, तो आप लगाएंगे वॉज वर देन यूज्ड टू। अगर आपके वाक्य के अंत में आता है आदि हो जाओगे, आदि हो जाएगा या आदि हो जाएंगे, तो आप यहां पर यूज करेंगे विल बी प्लस यूज टू। अगर आपके वाक्य के अंत में आता है आदि हो चुका है या आदि हो चुके हैं या आदि हो चुकी है, या फिर हम कहें आदि हो गया है, आदि हो गए हैं या आदि हो गया हूं, तो वहां पर आप यूज करोगे हैज, हैव, देन सॉरी प्लस बिन, देन यूज टू, देन आपका जो भी वर्ब या ऑब्जेक्ट आएगा वो आप यूज करोगे। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए। तो अगर आपके वाक्य के अंत में आता है आदि हो चुका था यानी पास्ट में, आदि हो चुकी थी या आदि हो चुके थे, या फिर हम कहें आदि हो गया है, आदि हो गया था, आदि हो गए थे या आदि हो गई थी, तो वहां पर यूज करेंगे हैड, देन बिन, देन यूज्ड टू। ऑलराइट, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा माय डियर फ्रेंड, देखिए ऐसा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इनमें से कोई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसके बाद आपको लगाना है यूज्ड टू। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब काम कर रही है तो आप यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अगर वर्ब नहीं है तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको वन बाय वन कंडीशन को समझाता हूं मैं। तो सबसे पहली कंडीशन बनती है हमारी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करता यानी कि जो काम करता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस ग्रामर को समझने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है ही, यानी कि वह फॉर द बॉयज, शी का मतलब होता है वह, या फॉर गर्ल्स यूज करते हैं हम लोग। इट का मतलब होता है या, ये हम लोग समय, मौसम या फिर किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेम, कोई भी नेम हो, राम, सीता, गीता, मोहन, या फिर कोई रिलेशन आ जाए, मम्मी, पापा, दीदी, जीजा, साली, कोई भी रिलेशन आ जाए, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा आई, यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है इस ग्रामर में। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले गाइस मैं आज आपको बताऊंगा इज एम आर प्लस यूज टू का यूज कैसे करना है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर यूज टू, देन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आपको यूज टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में आपका वर्ब भी आ रहा है तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट, देन इज एम आर प्लस यूज टू, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आप लगा सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है कि वह फिल्म देखने का आदी है, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे ही इज यूज टू वॉचिंग मूवी। अगर मैं कहता वह फिल्मों का आदी है, तो यहां पर हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लगाकर ऐसा लिखते ही इज यूज टू मूवीज। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस है मैं चाय पीने का आदी हूं,
देखिए यहां पर ही सब्जेक्ट का सिंगुलर तुमने इसका यूज किया, यहां पे मैंने यूज किया आई, प्लूरल है लेकिन आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं क्योंकि एज एम आर का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं। आई के साथ हम लोग हमेशा एम का यूज करेंगे, तो ये होगा आई एम यूज टू टेकिंग टी। अगर मैं कहता कि मैं चाय का आदी हूं तो आई एम यूज टू टी, हम ऐसा बोलते हैं इसको। थर्ड सेंटेंस है आप बुक्स पढ़ने के आदी हैं, तो यहां पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, यानी कि यू, आपका मतलब यू होता है, तो यहां पे हम यूज करने वाले आर, ये हो जाएगा यू आर यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। ऑलराइट, अगर मैं कहूं कि आप बुक्स के आदी हैं तो मैं लिखते यू आर यूज्ड टू बुक्स, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है यूज ऑफ वॉज वर्ड, उसी का पास्ट टेंस। अगर यूज ऑफ वॉज वर्ड के बाद आपको लगाना है सॉरी यूज टू देन ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब नहीं है तो, अगर वर्ब आए तो पहले सब्जेक्ट देन वॉज वर्ड देन यूज टू देन वर्ब आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वॉज को यूज करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब को यूज आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस है कि वह सिगरेट पीने का आदी था, यहां पर आ गया था तो हमें यूज करना है वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे आया है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहां पर हम लगाने वाले हैं ही वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। अगर मैं सेंटेंस को बोलता कि वह सिगरेट का आदी था तो ही वॉज यूज्ड टू सिगरेट, हम ऐसा ही बोलते, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है हमारा वे अंग्रेजी बोलने के आदी थे, तो यहां पर वे प्लूरल सब्जेक्ट है, हम यहां पे वर्ब यूज करने वाले हैं। आप ट्रांसलेशन देखिए इसका, दे वर यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी विल बी यूज्ड टू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। यहां पे देखिए सब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट देन विल बी देन यूज्ड टू देन ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं दिया गया है तो, अगर वर्ब दिया गया है तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट देन विल बी देन यूज्ड टू देन वर्ब आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, आप किताब पढ़ने के आदी हो जाओगे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आपको किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी। आप दोनों तरीके से इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन आपका यही बेसिक सॉरी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही करना है। क्या हो जाएगा ये, यू विल बी यूज्ड टू रीडिंग बुक, या हम कहें कि आप किताबों के आदी हो जाओगे या आपको किताबों की आदत हो जाएगी, तब आप क्या बोलेंगे, यू विल बी यूज्ड टू बुक्स। राइट, तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। तो गाइस हमारी नेक्स्ट कंडीशन है हैज या हैव देन बीन प्लस यूज्ड टू। तो देखिए अगर सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आया है तो हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट देन हैज टू यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव टू यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर उसके बाद आपको बिन का यूज जरूर करना है, फिर लगाएंगे हम लोग यूज्ड टू। अगर कोई वर्ब नहीं है तो हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देन बिन, हेल्प सॉरी हैज के साथ आप बिन लगाएंगे, फिर यूज करेंगे आप यूज्ड टू का, उसके बाद फिर से आएगी यहां पर वर्ब की आएंगी फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह मोबाइल चलाने का आदी हो गया है, या फिर मैं बोलूं कि तुम सोने के आदी हो चुके हो, या सेम सेंटेंस में बोलूं कि वह मोबाइल चलाने का आदी हो चुका है। आप दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, चाहे आप बोले चुका है या आप बोले गया है, दोनों ही सेम कंडीशन होंगे। ऑलराइट, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज बीन यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल। देखिए यहां पे सब्जेक्ट वह यानी कि सिंगुलर आया, इसलिए हमने हैज का यूज किया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, वह सोने का आदी हो चुका है, सॉरी तुम सोने के आदी हो चुके हो। सेंटेंस है हमारा तुम सोने के आदी हो चुके हो, यहां पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पे बोलेंगे यू हैव बीन यूज्ड टू स्लीपिंग। ऑलराइट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि लास्ट कंडीशन की जो है हैड बीन प्लस यूज्ड टू। इसके सेंटेंस के अंत में आएगा आदी हो गया था या आदी हो चुका था। आदी हो चुके थे भी हो जाएगा, आदी हो चुकी थी भी आप यहां पर बोल सकते हो। तो यहां पर चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड बीन का यूज करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर वर्ब नहीं है तो आप सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे यूज टू के बाद, अगर वर्ब है तो यूज टू के बाद आप वर्ब की आएंगी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, वह मोबाइल चलाने का आदी हो गया था।
तो यहां पर इसका ट्रांसलेशन होगा he had been used to operating mobile। सेकंड सेंटेंस मैंने लिया है तुम सोने के आदी हो चुके थे। तो यहां पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी हमने यू के साथ हैड को यूज किया, देन बिन, देन यूज्ड टू, देन स्लीपिंग। तो यू हैड बीन यूज्ड टू स्लीपिंग। तो गाइस ये रही हमारी कंडीशन सेकेंड। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करिए, फिर से देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बना के कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट लाइक्स करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।